हेलो। सो हाउस योर स्टडी गोइंग? कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? हाँ, हमने लास्ट लेक्चर में स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन ऐसे स्टार्ट किया था, जिसकी फार्मूला याद है आप लोगों को? फार्मूला थी R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। उसी के अंदर एक हमने टॉपिक किया था जिसमें कुछ ऐसा था, व्हेन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड इन द क्वेश्चन, मतलब आपके पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर ऑब्जर्वेशन एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। मान लो कि आपके पास ऑब्जर्वेशन एक है मार्क्स और दो लोगों को सेम मार्क्स आए, तो ऑब्जर्वेशन रिपीट हुआ। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में आपकी फार्मूला में 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर, उसमें सी एफ करके एक चीज़ ऐड होती है। सी एफ मतलब क्या है? तो सी एफ मतलब करेक्शन फैक्टर है। अब ये करेक्शन फैक्टर कैसे ढूंढना होता है? तो एम क्यूब माइनस एम अपॉन 12 करके हमने ढूंढा था। हमने एक सम इसका किया था। आज हम और भी काफ़ी सारे सम हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में करने वाले हैं, तो मैं आपको पहले से ही करवाता हूँ। जो सम हमने किया था उसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे हम फटाफट, फिर आगे करेंगे। तो m मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स द ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। इसमें मैंने आपको बोला था कि अगर एक स्टूडेंट को 50 मार्क आए हैं और दूसरे को भी 50 मार्क आए हैं, तो मुझे इस 50 का काम है क्या? नहीं, मुझे इस 50 का काम नहीं है। मुझे किसका काम है? ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? 50 दो बार रिपीट हो रहा है, तो मुझे उस दो का काम है। तो माई m इज इक्वल टू 2। हमने इलस्ट्रेशन नंबर 22 किया था, जिसकी क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन रिपीट होते हैं। तो यू कैन सी x में देखो, अब सबसे पहले x में सबसे हाईएस्ट क्या है? 60। तो 60 को हम फर्स्ट रैंक देंगे। उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट क्या है? 50। तो 50 को सेकेंड रैंक देंगे। थर्ड हाईएस्ट क्या है? 40। तो 40 को थर्ड रैंक देंगे। उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि 30 30 30 तीन बार है। अभी लॉजिकली सुनो तो मेरे 3 रैंक चले गए हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अभी मुझे फोर्थ रैंक से देना है। अभी 3 लोग हैं, 30 वाले 3 लोग हैं, तो मुझे उनको कौन सा रैंक एक्चुअली देना चाहिए? एक को फोर्थ देना चाहिए, एक को फिफ्थ देना चाहिए और एक को सिक्स्थ देना चाहिए। लेकिन इनको मैं अगर फोर्थ फिफ्थ सिक्स दूंगा, तो जिसको फोर्थ दूंगा तो दूसरे झगड़ेंगे कि मुझे फोर्थ क्यों नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, इनको एवरेज देंगे। एवरेज कैसे ढूंढते हैं? तो 4 प्लस 5 प्लस 6 अपॉन 3। अगर 3 डिजिट हैं तो उसकी एवरेज ऐसे आती है, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 15, 15 अपॉन 3 कितना आया? 5। उसका मतलब कि हम इन तीनों को कौन सा रैंक देंगे? फिफ्थ फिफ्थ फिफ्थ। तो हमने इन तीनों को फिफ्थ रैंक दे दिया। अभी मेरे कितने रैंक ख़त्म हो गए? देखो, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 6 रैंक एक्चुअली ख़त्म हो गए। तीनों को भले हमने फिफ्थ दिया हो, लेकिन रैंक कितने ख़त्म हो गए? 6। तो अभी कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 7 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो 50 के बाद सॉरी 30 के बाद क्या बचा? 20 और 10। तो 20 जो है वो 7th रैंक और 10th जो है वो क्या है? 8th रैंक। तो हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। देखो जैसे हमने किया था ऐसा ही है। फिफ्थ रैंक जो है वो 3 बार आप लोगों को दिखेगा। ओके, देन सेम वे वी विल डू इन y। तो y को देख लेते हैं। y में सबसे हाईएस्ट जो है वो क्या है? 80 है।
तो 80 को देंगे फर्स्ट रैंक। उसके बाद क्या है 60, तो 60 को देंगे सेकेंड रैंक। उसके बाद क्या आता है 40, तो 40 को देंगे थर्ड रैंक। 40 के बाद आपको क्या दिख रहा है, 40 के बाद आपको दिख रहा है 28, तो 28 को देंगे फोर्थ रैंक। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है 22 बार दिख रहा है, तो 22 बार को कौन सा रैंक मुझे देना चाहिए, किस एक को फिफ्थ देना चाहिए और एक को सिक्स्थ देना चाहिए। लेकिन हम फिफ्थ और सिक्स्थ देंगे क्या, नहीं, हम एवरेज देंगे। अब 5 और 6 का एवरेज क्या होता है 5.5। कैसे आया एवरेज सर, तो एवरेज ऐसे आता है, 2 डिजिट हैं तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, अगर 3 होते हैं तो डिवाइड बाई 3। ये कौन से रैंक चले गए, फिफ्थ और सिक्स्थ रैंक चले गए। अभी कौन सा रैंक बचा 7 और 8। अभी मेरा 7 और 8 वाला जो है वो रैंक बचा है। तो y के रैंक कुछ इस हिसाब से आएंगे 1 5.5 2 3 8 4 5.5 एंड 7। सो y's रैंक इज समथिंग लाइक दिस। अभी हम फाइंड करेंगे डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या है, rx माइनस ry, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 5.5। एक बार d मिल गया, उसके बाद क्या है d का स्क्वायर। अभी इसके अंदर हमने m जो है वो फाइंड किया है। तो कैसे फाइंड किया है, ये 30 कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 2 3, तो ये उसका m है 3। फिर ये 20 कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 2, तो ये उसका m है। उसके बाद हमने क्या फाइंड किया है m क्यूब माइनस m अपॉन 12, मतलब 3 का क्यूब, 3 3 जार 9 3 जार 27। 27 में से 3 माइनस करना है 24, 24 डिवाइड बाई 12 मतलब 2। उसके बाद 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 2 6, 6 अपॉन 12 0.5, और दोनों का टोटल आता है 2.5। ये है आपका करेक्शन फैक्टर। तो हमने डी स्क्वायर का टोटल किया, वो आया 81.5, और सी एफ जो है वो हमने फाइंड किया 2.5। अभी हमने फॉर्मूला लगाई, तो फॉर्मूला में मैंने आपको बोला था कि सिग्मा डी स्क्वायर और सी एफ पहले ऐड करना है, फिर उसका टोटल करना है। तो देखो सिग्मा डी स्क्वायर क्या है हमारे पास 81.5 और सी एफ क्या है हमारे पास 2.5, तो दोनों को ऐड करेंगे आएगा 84, फिर इंटू 6 करेंगे। इस सम को जैसे आप फर्दर सॉल्व करते हो ऐसे आंसर आएगा 0। 0 सर आंसर आ सकता है क्या, ऑब्वियसली आ सकता है। अभी हम आगे करते हैं। आगे हमारे पास सेम सम है, लेकिन हम फिर भी एक बार देख लेंगे। मेरे पास दो चीज़ें हैं, सेल्स है और प्रॉफिट है। हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम जो है वो रैंक फाइंड करेंगे एक्स का। तो रैंक फाइंड करने के लिए लॉजिक हमारा सेम है। अब एक्स में देखो सबसे हाईएस्ट क्या है, तो 215, उसको फर्स्ट रैंक देंगे। उसके बाद एक्स में क्या है 162, तो इसको सेकेंड रैंक देंगे। उसके बाद क्या है 90, तो उसको थर्ड रैंक देंगे। उसके बाद क्या है 72, तो उसको फोर्थ रैंक देंगे। अभी 58 58 ऐसे दो बार हैं, 4 रैंक चले गए हैं, तो इनको लॉजिकली फिफ्थ और सिक्स्थ ऐसे रैंक देना चाहिए। लेकिन हम फिफ्थ और सिक्स्थ देंगे क्या, नहीं देंगे, झगड़ेंगे एक दूसरे से। तो हम क्या करेंगे, उनको एवरेज रैंक देंगे। एवरेज मतलब 5.5, तो इसको भी 5.5 और इसको भी 5.5। अभी मेरे कौन से रैंक खत्म हो गए, 5 और 6 खत्म हो गए। अभी मेरे पास कौन से रैंक बचे हैं, 7 और 8 बचे हैं। तो इसको 7 देना चाहिए और इसको 8 देना चाहिए।
लेकिन 7 और 8 देंगे क्या? नहीं देंगे। क्या देंगे? 7 और 8 डिवाइड बाई 2, 7.5, 7.5, तो इसको 7.5 देंगे और इसको 7.5 देंगे। तो ये हमारा बन गया x का रैंक, यू कैन सी हियर। उसी हिसाब से y को रैंक देंगे। तो y में देखो 500 को फर्स्ट रैंक देना चाहिए, 340 को सेकंड रैंक देना चाहिए, 220 को थर्ड रैंक देना चाहिए, 140 को फोर्थ रैंक देना चाहिए, 115 को फिफ्थ रैंक देना चाहिए। अभी जो बचा वो 65 बचा, तो 5 रैंक चले गए। तो इसको 6, 7, 8 ऐसे रैंक देने चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे? एवरेज देंगे। 6, 7, 8 डिवाइड बाई 3, 8 and 7 15, 15 plus 6 21, 21 डिवाइड बाई 3 7। तो हम इन सबको क्या रैंक देंगे? 7 7 7। तो ये बन गया हमारा रैंक ऑफ y। अभी जो है वो प्रोसीजर सेम है। पहले हम d फाइंड करेंगे। d कैसे फाइंड करेंगे? rx माइनस ry, मतलब 7.5 माइनस 7, 5.5 माइनस 4। उसके बाद क्या करेंगे? d का स्क्वायर फाइंड करेंगे। उसके बाद अगर इसमें रिपीट ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं, ऑब्वियसली हो ही रहे हैं, तो हम m फाइंड करेंगे। m हमने कैसे फाइंड किया? तो देखो x के अंदर क्या रिपीट हुआ? 25 दो बार रिपीट हुआ, तो 2 बार रिपीट हुआ तो 1 2 उसका लिख दिया। फिर 58 दो बार रिपीट हुआ, तो 58 दो बार रिपीट हुआ तो 58 वाला लिख दिया। फिर y के अंदर 65 जो है वो 3 बार रिपीट हुआ, तो 3 हमने उसका लिख दिया। उसके अलावा कुछ रिपीट नहीं हुआ क्या सर? कुछ नहीं हुआ। और सर ये जब m बनाएंगे तो x का अलग y का अलग बनाएंगे क्या? नहीं, x और y का सेम बनाएंगे। तो ये m हो गया 322। अभी इसको सॉल्व हमने किया है m क्यूब माइनस एम अपॉन 12 के हिसाब से, तो इसका टोटल आता है 3। और हमने डी स्क्वायर का टोटल निकाला है 6। तो हम लिख देंगे कि हमारे पास टोटल 8 ऑब्जर्वेशन है, डी स्क्वायर का टोटल 6 आया, और करेक्शन फैक्टर हमने ढूंढा तो उसका टोटल 3 आया। फॉर्मूला लिखेंगे सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। सिग्मा डी स्क्वायर हमारे पास है 6, सी एफ है 3, तो 6 प्लस 3 9, 9 6 आर 54, एन स्क्वायर माइनस 1, तो 8 स्क्वायर माइनस 1 के हिसाब से चलाएंगे। 6 9 आर 54 अपॉन 504। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 54 अपॉन 504 इज 0.11 and 1 minus 0.11 is 0.89। अभी हम आगे इस टॉपिक को लेके जा रहे हैं। अभी हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 19। सबसे पहले तो इस 19 को इम्पोर्टेंट मार्क करो। क्वेश्चन इज बिट complicated. The signing talent of 5 singer A, B, C, D, E was judged by 2 judges in it's actually singing competition. Maybe it's typing error. It's not signing talent. It's singing talent. Uh, the rank assigned to 5 singer are as follows. Rank 1 2 3 4 5. Judge 1, Judge 2, C A B E D, B C D A E E. अगर आपने क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ा है, फाइंड द सिमिलरिटी बिटवीन डिसीजन फ्रॉम द रैंक कोरिलेशन। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से देखा हो तो यहाँ पर
डिजिट होने चाहिए थे। यहाँ पर क्या होना चाहिए थे, डिजिट होने चाहिए थे। अगर डिजिट है नहीं तो सर ये क्या करेंगे, सी माइनस बी ए माइनस सी कैसे करेंगे। और इधर या तो एक्स होना चाहिए या तो रैंक होना चाहिए, उसकी जगह रैंक इधर है। तो ये जो क्वेश्चन है वो मतलब दया कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमने ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, रैंक 1 2 3 4 5 इज गिवन, जज 1 जज 2। अभी हमने क्या करके रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास टोटल 5 सिंगर हैं। जज 1 ने भी उसी 5 सिंगर को रैंकिंग दिया हुआ है और जज 2 ने भी उसी 5 सिंगर को रैंकिंग दिया हुआ है। तो मेरे पास सिंगर हैं 5, तो सिंगर की हमने लाइन बना दी ए बी सी डी ई। अभी जज 1 हैज गिवन रैंक, तो जज 1 के रैंक को हमने नाम दे दिया आर एक्स। फिर रैंक गिवन बाय जज 2 उसको नाम दे दिया आर वाई। अभी ये जो आर एक्स है उस पर फोकस करो, ये किसका है, जज नंबर 1 का है। ओके, तो जज नंबर 1 पर देखो, बाकी सारी चीज़ें हटा देते हैं जिससे फोकस हो जाए। ये आर एक्स है वो जज 1 का है, तो अब जज 1 पर देखो, जज 1 ने सी को फर्स्ट रैंक दिया है। तो ये आर एक्स है वो जज 1 का है, तो सी को हमने फर्स्ट रैंक देना है। देखो सी को फर्स्ट रैंक, तो सी को फर्स्ट रैंक। फिर जज 1 ने क्या किया, ए को सेकेंड रैंक दिया, तो ए को सेकेंड रैंक देना है। फिर इसने क्या किया, बी को थर्ड रैंक दिया, तो बी को थर्ड रैंक देना है। फिर इसने ई को फोर्थ रैंक दिया, तो ई को फोर्थ रैंक देना है। और डी को फिफ्थ दिया, तो डी को फिफ्थ रैंक देना है। तो इस हिसाब से हमने हमारा आर एक्स बना दिया। सेम वे हम आर वाई बनाएंगे। कैसे, तो आर वाई जो है वो जज 2 का है, तो जज 2 ने बी को फर्स्ट रैंक दिया है, तो बी के सामने हमने लिख दिया फर्स्ट रैंक। ये हम रैंक दे रहे हैं तो डायरेक्ट ये आर वाई की ही कॉलम है। फिर सी को उसने सेकेंड रैंक दिया, फिर थर्ड रैंक उसने डी को दिया, फोर्थ रैंक उसने ए को दिया और ई को उसने दे के रखा है फिफ्थ रैंक। तो ये बन गया आपका आर वाई। अभी आर एक्स भी आपके पास है, आर वाई भी आपके पास है। अभी आप क्या फाइंड करोगे, डी फाइंड करोगे। कैसे फाइंड करोगे, आर एक्स माइनस आर वाई, वो आ गया डी। फिर हम करेंगे डी का स्क्वायर। अभी डी के स्क्वायर का टोटल जो आया है वो क्या आया है, 14 आया है। तो उस 14 को हम इस डेटा में फीड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.3। अभी हमने एक एक्सरसाइज में से सम उठाया हुआ है। अगेन दिस सम इज important obviously. An entrance test required to study abroad conducted online. The marks obtained in reasoning ability and English speaking in this online test having negative marking system for wrong answer 0 by 5 students selected in sample are given below. ये आपके पास क्या है, स्टूडेंट ABCD है, उसके साथ क्या है, मार्क्स है। ठीक है, तो रीजनिंग एबिलिटी में सारे स्टूडेंट को 5 मार्क्स ही मिले हैं, 5 5 5 5 5। इंग्लिश स्पीकिंग जो है
उसमें ए को 2 मार्क मिले हैं, बी और सी के 2 माइनस हो गए हैं। सर माइनस हो सकते हैं क्या? तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ो ना, ऑनलाइन टेस्ट में लिखा हुआ है हैविंग नेगेटिव मार्किंग सिस्टम, तो हो सकते हैं। डी को मार्क ही नहीं मिला और ई को 2 मार्क मिले। आपको क्या फाइंड करना है? रैंक, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट। एक्सरसाइज का सम है, मैंने एक्सरसाइज में से उठाया है तो इम्पोर्टेंट तो होगा ही। वैसे इसमें इम्पोर्टेंट जैसा कुछ खास है तो नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये रीजनिंग के मार्क्स हैं। अभी सारे जो मार्क्स हैं ना वो 5 मार्क्स हैं। तो लफड़ा रैंक का है कि सारे अगर 5 हैं तो रैंक क्या है करना है। अभी मैंने आपको जो सिखा है आपको उसी हिसाब से जाना है कि ये 5 लोग हैं तो इनमें 1 2 3 4 और 5 ऐसे 5 रैंक बटने चाहिए। लेकिन किसको कौन सा रैंक मिलेगा तो उसके लिए एवरेज करनी पड़ेगी। एवरेज कैसे करेंगे सर? एवरेज मतलब आपको पांचों 5 डिजिट का टोटल करना पड़ेगा और डिवाइड बाय, अगर ये 5 डिजिट है तो डिवाइड बाय क्या होगा? 5 होगा। तो 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 15/5 मतलब 3। उसका मतलब कि आपको इसके सबको रैंक नंबर 3 देना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? मैंने क्या बोला कि सबको मार्क्स हैं 5 और 5 लोग हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे रैंक जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे तो जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे? एवरेज कर देंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ की। एवरेज कैसे करेंगे? पांचों का टोटल डिवाइड बाय 5। तो आंसर आया 3। उसका मतलब सारे जो आर एक्स हैं वो क्या हैं? 3 हैं। तो आर एक्स आप देख सकते हो, सारे जो आर एक्स हैं वो 3 हैं। अभी आते हैं वाई। तो वाई में 2 बार 2 है, 2 बार -2 है और 0 है। 2 बड़ा के -2 बड़ा? ऑब्वियसली 2 बड़ा। तो 2 2 बार है तो इसको फर्स्ट और सेकंड रैंक देना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? उसको रैंक देंगे 1.5 1.5। ये कहाँ से आया? फर्स्ट और सेकंड का एवरेज। फिर आता है थर्ड रैंक। तो थर्ड रैंक के लिए तो एक ही कैंडिडेट है, 0। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ रैंक। तो फोर्थ और फिफ्थ का एवरेज क्या आता है? 4.5। तो ये आपका बन गया आर वाई। काफ़ी सिंपल था। आर एक्स माइनस आर वाई करेंगे तो डी मिलेगा। फिर डी का स्क्वायर करेंगे। अभी डी के स्क्वायर का आप टोटल देख सकते हो 9 आता है। फिर देखो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहे हैं इतने सारे, तो हमें m करेक्शन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा ना, उसके लिए m ढूंढना पड़ेगा। तो m क्या आया? देखो अभी ये जो 5 है वो 5 बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इधर 5 है ना। मैंने स्टार्टिंग से एक्सप्लेन किया, ये डिजिट 5 है इसीलिए इधर 5 नहीं आया है। मान लो कि सारे डिजिट 6 होते और 5 बार होते तो इधर 5 आता। ये 5 बार रिपीट हो रहा है ना, इसीलिए इधर 5 आया है। इधर ये जो 2 है वो एक्चुअली 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, इसीलिए इधर 2 आया है। ये -2 भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, इसीलिए 2 आया है। तो यहाँ पर m जो है उसका क्यूब -m/12। तो 5 है तो 5 का क्यूब क्या होगा? 125। 5 5 25 -125 -5/12 इट्स 120/12 मतलब 10। 2 का तो हमने सॉल्व किया ही हुआ है, 0.5 आता है। तो सी एफ का टोटल आया 11। अभी जो डी स्क्वायर है उसका टोटल क्या है? 9 है। तो डी स्क्वायर का टोटल 9,
CF का टोटल 11, n इज इक्वल टू 5। इसको हम जैसे फॉर्मूला में रखेंगे 9 + 11 20, 26 और 120, 5 के स्क्वायर 25 माइनस 124 इंटू 5 120, 120 upon 120 is 1 and 1 minus 1 is 0. Yes, so we end our today's session here. हमने ऑलमोस्ट स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन की फार्मूला कर दी है। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन में एक दो छोटे प्रॉब्लमेटिक सम्स आते हैं, जिसको प्रॉब्लम सम्स बोल सकते हैं, तो वो एक या दो सम्स बाकी रहते हैं। अदरवाइज 90% टॉपिक इज ओवर। सो व्हाट यू हैव टू डू, आप जितने सम सॉल्व कर सको उतने आपको सॉल्व करने हैं। और इस चैप्टर की अगर आपने फेयर बुक ना बनाई हो तो आपको फेयर बुक बनानी है। आपको फेयर बुक में ये पूरा चैप्टर सीक्वेंस में लिखना है। सीक्वेंस मैंने आपको समझाया हुआ है कि जैसे टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन आते हैं ऐसे इलस्ट्रेशन, फिर अगर बीच में एक्सरसाइज आ गई तो एक्सरसाइज, वापस इलस्ट्रेशन, वापस एक्सरसाइज। इट शुड लुक लाइक कि आपने टेक्स्ट बुक की डाइजेस्ट बनाई है। इलस्ट्रेशन भी सारे होने चाहिए और एक्सरसाइज भी सारी होनी चाहिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।